बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। कल आपसे परमात्म तत्व पर बात की थी। अनूठा हम सब इस भौतिक संसार में जीते हैं। हम सब का इल्म केवल 5 तत्व तक है। बचपन से ही हमने ये सीखा, जो हमने ज्ञान कर्मेंद्रियों से अनुकरण किया वो ही सीखा, वो हमारे दिमाग में फीड हुआ, वो ऐसे ही हमारी विचारधारा उठी। अच्छा, संगत का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक जब आता है निर्मल होता है, जैसे उसको संस्कार मिलते हैं, जैसा परिप्रेक्ष्य मिलता है वैसा हो जाता है। अब यहाँ साहब एक बात करें, संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। कई क्योंकि वो हर एक आदमी के शरीर से रेज निकलती है। अगर आप हर एक धरती पर भी एक प्रभाव होता है। मैंने एक बात कई बार दोहराई है। रामायण सीरियल में अरण्य कांड में एक उल्लेख आता है। राम जी शबरी से मिलने उनके आश्रम पर गए थे। शबरी नित्य क्या करती थी, आप देखिए ना, ये भाव होता है उपासना पद्धति में कुछ चीज़ें समझने की। वो रोज राम जी के आवाहन के लिए बाट जोहती थी, प्रतीक्षा करती थी। अपनी पर्णकुटी तक जहाँ राम जी को बिठाना, फूल बिछाती थी, रास्ते में भी फूल बिछाती थी। ये बहुत लंबे टाइम से कर रही थी। जब उन्हें संदेश मिला कि राम जी आए हैं, आ रहे हैं, पता है शबरी ने क्या बोला था? उन्हें तो आना ही था। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। उन्होंने राम जी को एक वृक्ष के नीचे आसन दिखाया, बोला यहाँ पर बैठकर मेरे गुरुदेव ध्यान करते थे। तो वहाँ फिल्मकारों ने एक प्रकाश दिखाया था। एक्चुअल वहाँ प्रकाश नहीं, एक अध्यात्म ताकत होती है। जो जो डोले त्यों परिक्रमा। जो हवाएं उनको छूकर जाती है वो भी दुर्लभ हो जाती है। जिन चीज़ों पर नज़र पड़ती है वो भी अद्भुत हो जाती है। जिनके कानों में उनके मुखारविंद के शब्द पड़ते हैं वो उज्जवल हो जाते हैं। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, विवेक की संत वचन जेठाओं, धन्य वह देश गांव व नगरी, अग्न रहे लवलेश। इस तरह से कबरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। आप पर संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आइए, तो परमात्म तत्व कोई ऐसा तत्व नहीं है जैसे हम 5 तत्व देख रहे हैं, वो नितत्व है। अच्छा, ने के साथ तत्व लगा, जैसे पहले यहाँ लॉकडाउन था, ठीक है, लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर अनलॉकडाउन आया। अनलॉक तो फिर अनलॉकडाउन कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, उसका भाव है कि लॉकडाउन है लेकिन इसमें हमने सहूलियत दी है। वाह,
इसी प्रकार मनुष्य का अंतःकरण उनके संसर्ग से बदलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ पैदल से लेकर, पहले गांव में मैं पैदल सत्संग करने जाता था, मेरे पास साधन नहीं थे। फिर मैं साइकिल पर चला, मैं साइकिल पर भी बहुत समय चला हूँ। और पैदल भी मैं प्रवचन करता रहा हूँ। मुझे वो स्मृति है सब। बंधु, जिससे ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा, ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा। यहाँ साहब गुरु के दर्शन को इतना बड़ा महात्म दे रहे हैं क्योंकि हम सब चीज़ देखते हैं, हम पर तीन चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती है। पहला, दृश्य। हम जैसी चीज़ों को देखते हैं हमारे अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, शब्द। हम जो सुनते हैं उसका भी हम पर प्रभाव पड़ जाता है। तीसरा, चिंतन। हम जिसके साथ रहते हैं उसका प्रभाव हमारे पास पड़ेगा। तो मुझे वो प्रसंग याद है, पैदल चलता था, साइकिल पर चला, गाड़ी नहीं थी, पर मेरे एक सत्संगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, उनके पास गाड़ी थी, ICDS की, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की। कभी कभी वो मुझे गाड़ी भेज देते थे कि गुरुजी पैदल चलते हैं, कहीं दूर जाना हो तो जो ड्राइवर आते थे मेरे नामी नहीं होते थे। एक बार एक ड्राइवर आया, मैंने कहा भाई ये मेरे साथ अभी रहना है। तो मैं औपचारिकतावश उससे परिचय करना चाहा। मैं उससे नाम पूछा, उसने नाम बताया, कहाँ रहते हो वो बताया, पर उसकी बातचीत बड़ी रूखेपन की थी। मैंने दिल में सोचा हो सकता है ये हमारे पंथ का विरोध करता हो, उसको बाई ड्यूटी आना पड़ा। मैंने उसको फिर ज़्यादा नहीं बोला, उसका रूखापन जब देखा मैं खामोश हो गया। शाम को जब वो जा रहा था मुझसे पूछा क्या कर लाऊं। कहा साहब ने पूछा है, अगर गुरुजी कहे कल आना तो चले जाना। अब वो उस समय नॉर्मल था। मैं बोला आपकी क्या इच्छा है। बोला मैं कल आना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा भाई सुबह आप अलग नेचर के थे, आप में बड़ा रूखापन था। बोला हाँ महाराज ऐसा था। आज सुबह जब मैं घर से निकला, मैं घर से एक फैसला करके निकला था कि आज मैंने आत्महत्या करनी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों। बोला कुछ पारिवारिक ऐसा मसला था। मेरा एक दृढ़ निश्चय था कि आज मैंने आत्महत्या करनी है।
चाहे गाड़ी स्पीड में चलाकर किसी से टकराऊंगा पेड़ से या ट्रेन के नीचे कट जाऊंगा, बहरहाल मुझे आज मरना था। उसने कहा, ये मैंने एक पक्का अंदर से निश्चय किया था। लेकिन महाराज जब आपके साथ रहा, ये सभी चीज़ें मेरी हटती गई, मेरा ब्रेन कुछ और टाइप का हो गया, और वो जो दुख था, वो सब चीज़ें थी, वो मेरे अंदर से निकल गई। मैं एक आनंद अनुभव कर रहा था। ठीक है, ये अहंकारवश नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणन पाए। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या कामे है जिम करे बहुत उपकार। इसलिए इसका एक महत्व है। वो एक सत्ता उनके साथ रहती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जरूर वो संसार के अन्य लोगों से अलग अनुभव होते हैं। उनके पास एक स्पिरिचुअलिटी होती है। अब साहब यहां कह रहे हैं, गुरु निंदा छाड़ो सजन, गुरस्त मंधार, गुरु को राखो शीश पर, सब्बित करे गुहार। सदुर मिले परम सुखदाई, जन्म जन्म का दुख नशाई। आखिर ऐसी क्या चीजें होती हैं? बस वो आध्यात्मिक रेज हमारे अंतःकरण पर एक असर डालती है और हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। यानी अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। आरसी दर्पण को कहते हैं। साहब ने अपनी वाणी में एक जगह कहा, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा, जस गोरस में घीव। गोरस कहते हैं दूध को। बोला मैं उनमें रमा हुआ हूं। इंसान ने अगर खुशबू लगाई है, खुशबू दिखती नहीं लेकिन अनुभव हो जाती है। और साहब कह रहे हैं कि मैं उनके मुंह से बोलता हूं, मेरा शरीर नहीं है, उनकी आंखों से देखता हूं, उनके कानों से सुनता हूं, उनके पैरों से चलता हूं। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले, पर ये श्रद्धा हो, ये श्रद्धा हो, जरूर उनके संसर्ग में वो भूमि भी आध्यात्मिक बन जाती है। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आंच ताहे नहीं आवे। यानी एक अनूठा आनंद मिलता है। अब धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, ये अध्यात्म शक्ति उनकी 3 चीजों से चलती है। सर्वप्रथम दृष्टि से, और इन 3 चीजों से ग्रहण की जाती है। दूसरा शब्द से, उनके वचन। तीसरा स्पर्श से, इसलिए उनके चरण छूते हैं।
तो ये सब चीज़ें उनके पास हैं। जब खोजो तब संत रमाए। सुख संपत्ति अपनों नहीं प्राणी। आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जगत के जो पदार्थ हैं आपके नहीं हैं, सब जाएंगे। पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माही घर किया सो कस मरे प्यास। आदमी की जुगाड़ बड़ी लंबी होती है। मैं तो कहता हूं, हाँ, इंसान को मौत का कब पता चलता है, ऐसे मौत को वो नहीं देख पाता है। वो जीना है यही एक भाव लेकर जीता है। एंड में जब वो देखता है कि मेरे दिल की धड़कनें भी ठीक से नहीं चल रही है, मेरी सांस लेने की क्षमता भी कम हो रही है, मेरे शरीर की ताकत भी कम हो रही है, मुझ में विस्मृति आ रही है, तब उसको ये एहसास होता है कि अब दुनिया से मैं जाने वाला हूं, अन्यथा नहीं होता है। पर ये संसार, साहब ने कहा, संतो ये जग मुर्दा खाना। अगर आप एक चुटकी मिट्टी उठाएं, पता है उसमें किन की अर्थियां समाई हुई है? इतने लोग जब से सृष्टि हुई, जीव जंतु मरे हैं, वो सब मिट्टी हो जाते हैं, वो सब माटी में मिल जाते हैं। एक चुटकी माटी की उठाओगे, उसमें हजारों महायोद्धाओं का शरीर का कण मिला हुआ है, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती, वो भी धूल में मिल गए। ये संसार मुर्दा खाना है। संतो ये जग मुर्दा खाना। फिर साहब एक जगह कह रहे हैं, संतो ये जग बोराना, ये दुनिया पागल खाना है। प्रमाण मिलते हैं, हम सब ये ठीक ठीक से जानते हैं एक दिन जाना है, लेकिन हम पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर किया सो कस मरे प्यास। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरबिन होवे सभी लूजा। धारा दोई भल जगमाही, ग्रह वैराग बिन औरन न। ये दोनों आश्रम परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, लेकिन ग्रस्त के लिए भी धारा है, विरक्त के लिए भी धारा है। जति पुरुष में तासे कहिए जिसकी नारी एक, अपनी पत्नी तक सीमित है, वो जति पुरुष है। सती ताह नार को जानो, जाको पति है एक। मन वचन कर्म से भी, जो बाकी दिशाओं में नहीं जाती है। आपके साथ एक ताकत है, आपको बताती चल रही है सब कुछ, आपको क्या करना है इशारों में। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मां बच्चे को भाषा थोड़ी सिखाती है, पहले बच्चा मां को अपनी भाषा सिखाता है। वो साउंडलेस साउंड में। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे छोटे भाई का पौत्र है, अभी 1.5 साल का है, मेरे पास आता है। वो सिर्फ 4 शब्द बोलना सीखा है, जय जय, मम्मा, पापा, कार और कौ, यही बोलता है। वो अगर मैं खड़ा हूं तो कुर्सी की तरफ इशारा करके कहता है इसमें बैठ। उसके चित्तकोश में अभी ये भौतिक शब्द नहीं है, लेकिन अंतर्ज्ञान तो है ना। इसी प्रकार से गुरु जो वस्तु आपको देता है, अंतर में आपको सब संकेतात्मक भाषा में समझाती जाएगी वो ताकत। सद्गुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम।
कर त्याग सब गुरु को दीजिए, पारक पाए सदा सुख लीजिए। अब यहाँ बार बार ये आ रहा है गुरु की तन मन धन से सेवा करना। प्रासंगिकता क्या है? यहाँ साहब कह रहे हैं 10वांश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, सदगुरु के सब आगे धरिए, शेष नायक गुरु धनवत करिए। यही सिद्धांत सिख धर्म में भी है। सिख पंथ है, जैन मत है, बुद्ध मत है, ये हिंदू धर्म का ही एक शाखा है। इसलिए उनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब मिलती जुलती। अब एक सवाल उठाइए, गुरु को 10वांश देना क्यों? क्या इसकी जरूरत है? गुरु इतना बड़ा भूखा है क्या? लाखों हजारों शिष्य हैं, 10वांश दे, वो करेगा क्या? उसमें यूं है, गुरु परमार्थी हो, वो उस धन को अपने लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, वो उस धन को संगत की सेवा में लगाएगा। इसकी प्रासंगिकता क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक भवन बन रहा था, मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे कुछ रुपए दिए, बोला गुरुजी इससे कुछ मजदूर लगाना जो सेवा करे। मेरा शरीर अभी सेवा करने के काबिल नहीं है, पर मेरे पास आपकी कृपा से थोड़ा बहुत धन है, उसमें से ये अंश वहाँ लगाना। मैंने एक हवाला दिया है। यूरोप में एक कहावत है, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। ये धन सुकृत कर्मों से आया हुआ धन हो, अनुचित धन नहीं। किसी का धन लेना, उसका खून लेना है, उसका खून चूसना है, क्योंकि वो धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत किया है। धन कर्म से मिला, चाहे वो मजदूरी किया, चाहे वो व्यापार किया, चाहे वो कहीं नौकरी किया, चाहे वो कुछ भी किया, धन उसे परिश्रम से मिला, यानी उसकी एनर्जी इन्वेस्ट हुई। जो वो धन उसने परमार्थ में लगाया, तो अपना वो पूरा टाइम उसने वो सेवा में लगा दिया। इसकी ये प्रासंगिकता है। अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो दान का पात्र गुरु के अलावा और कोई है ही नहीं। बिन गुरु दान जो देते हैं, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। वाह, बिना गुरु के दान हराम बोल दिया। वजह, जिसको आपने दान दिया उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेगा आपको नहीं पता है। ये माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। अगर उसने पाप कर्मों में उस धन को लगाया तो फिर आप पाप के भागी होंगे। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा दानी था, हमेशा शुभ कर्म करता था, दान पुण्य करता था। पड़ोस में एक ठग था, बदमाश था, लंपट था। जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे आश्रम में साल में 4 बहुत बड़े भंडारे होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा को, जिसमें करीब 1 लाख लोग आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर बहुत लोग आते हैं। एक मेरे जन्मदिन पर 18 अप्रैल को बहुत लोग आते हैं।
एक आश्रम के स्थापना दिवस 31 दिसंबर को बहुत लोग आते हैं, 1 लाख लोग। उस भीड़ को देखकर उसमें आजकल अपराध अलग अलग है, आप सावधान रहना। इसमें जेब कट भी आते हैं, वो अफरा तफरी करते हैं जानकर, भीड़ करेंगे। बाद में मुझे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे जेब से पैसे कट गए। हम आश्रम में आने के लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं, सत्संग चल रहा है कोई भी तो आ सकता है ना। भाई अपने पैसे की हिफाजत करो, कहता हूँ ज़्यादा रश नहीं होने दो। और चैन स्नेचर भी आते हैं सही में, माइयों की भीड़ में वो कुछ ऐसी लेडीज भी आती है जो चैन स्नेचर है, चैन खींच लेती है, पता ही नहीं चलने देती। कुछ झपटा मार भी आते हैं, आप सावधान रहना। कुछ फिर चोर भी आते हैं जब सत्संग चलता है, तो वो जानते हैं लोग सत्संग में गए और लोग बेचारे भोले हैं, सोचते हैं सब यहाँ भक्त आए, भक्त नहीं आए, वहाँ चोर भी आए, चंडाल भी आए और छिनार भी आए और अटपटे लोग भी आए। तो हमने नोटिस वहाँ लगाया है कि सावधान, अपने सामान की हिफाजत रखें, चोरों से सावधान रहें, जेब कटों से सावधान रहें। सूटकेस लिफ्टर भी आते हैं, झपटा मार भी आते हैं। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी पर भी सावधान रहना। झपटा मार वहाँ बहुत कम करते हैं। भोपाल में प्रवचन के बाद लोग करीब 500 लोग गए थे, वापस आ रहे थे। एक बहन जी खिड़की के पास स्मार्टफोन से बात कर रही थी। जैसे ट्रेन थोड़ी चल पड़ी, वो बड़े तेज होते हैं और काफ़ी तेज दौड़ते हैं, झपटा मार के मोबाइल छीन लिया। आप वहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में लेडीज पर्स खींच करके भग जाते हैं, लूटिंग करते हैं। वजह, जब आदमी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति सही साधन से नहीं करता है, नहीं हो पाती है, तब वो ऐसा रास्ता अपनाता है और बेरोजगारी से अपराध बढ़ता है बहुत। तो वो हम जब नोटिस लगाते हैं कि भैया सावधान, वो चोर क्या करते हैं, एकांत में उस नोटिस को फाड़ देते हैं। जो नोटिस फाड़ा वो खुद चोर है। आइए, तो वो आदमी ऐसा ही लंपट था, उसका काम ठगी, बेईमानी, 420 चोरी चंडाली थी। और जो सेठ था हमेशा शुभ कर्म दान पुण्य करता था। संयोग से दोनों की मौत एक ही दिन हुई। चोर को यमगण पालकी में लेके जा रहे थे धर्मराज के पास। सेठ को कांटों पर नंगे पैर चला के ले जा रहे थे। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है। मृत्यु के समय एक मूर्छावस्था आती है, बुद्धि ऐसे बनती है जैसे नींद में अलग किस्म का अंतःकरण बन जाता है। मौत के समय से वैसा ही होता है। सेठ को आश्चर्य हुआ, दुनिया में तो अनीति है, यहां भी ऐसा है। धर्मराज के पास पूरी उम्र शुभ काम करता आया, किसी को दुख नहीं दिया, दान पुण्य किया। कलयुग में दान पुण्य तीर्थ आदि इसका महात्म बोला है कुछ। मुझे कांटों पर चला के ले जा रहे हैं। इस चोर लंपट ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसको हिंडोले में ले जा रहे हैं, डोली पर। धर्मराज के पास पहुंचकर कहा, महाराज एक शंका है। बोला, हाँ भाई बोलो।
बोला महाराज जीवन भर शुभ कर्म किए, मुझे कांटों पर चला के ला रहे हैं। ये लंपट चोर, इसने कभी शुभ कर्म नहीं किए, मेरा पड़ोसी है, इसको डोली में ला रहे हैं। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा, भाई खाता खोलो सेठ का। जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी एक्टिविटी नोट कर रहे हैं ना, हर आदमी के पीछे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो आज देख रहे हैं बहुत बड़ी नहीं है। आपके अंदर ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी जीवन की घटनाएं उसमें हैं। अगर आपसे पूछूं जीवन में कौन सा गलत काम कब किया आपको याद होगा, किस दिशा में किया याद होगा, कैसा क्या किया सब याद होगा। जब खाता निकाला, चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये सेठ तो दान पुण्य करता था, पर वाह, दान पुण्य विचार कर नहीं करता था। एक मछुआरा था, मछली मारता था, उसकी जाली फट गई, उसके 4-5 बच्चे थे। जब जाली फट गई तो मछली मारने का धंधा छोड़ दिया उसने, वो भीख मांगने लगा। ये बच्चों की ममता इंसान से सब काम कराती है। सेठ ने उसे 100 रुपये दान दे दिए। अब उस 100 रुपये से इसने नई जाली खरीदी, हजारों मछलियां मार दी। उसका सबका अंश इसको, उसका पाप इसके हिस्से में आया। इसे तो बहुत समय तक नरक में रहना है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई आप ऐसा करो, भोजन कोई भी आए खिलाओ, इसमें दोष नहीं। एक बिजनेस है ये। एक समय था, मैंने अखबार में पढ़ा, ये बहुत पुरानी बात है, बंबई में भीख मांगने का ठेका होता था। जो ठेके वाले हैं वो ठेका लेते थे, उनको एक टोकन होता था, सिर्फ वही भीख मांग सकते हैं, बाकी नहीं। बाद में गवर्नमेंट ने वहां भीख पर बैन लगा दिया। बहुत पुरानी बात है जयपुर की। जेब काटने का जो ठेका था, माफिया लोगों ने लिया करोड़ों रुपए में। तो फिर वो अपने वर्कर रखते थे, वो जेब काटेंगे, जब जेब काटेंगे तो उसका अंश वो देंगे, थोड़ा अपने मालिक को देंगे जिसने ठेका लिया। अगर पब्लिक ने पकड़ा तो उनके पास टोकन है, ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही दिखावे के लिए छोड़ देंगे। टोकन है, हाँ टोकन है। ये स्थिति है। इस कलयुग में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। तो इस तरह से पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजिए तेन दान, देंदा लेंदा सुख लहे कबौ न होसी हान। अब यहां साहब एक तनाजा कर रहे, तकाजा कर रहे, गुरबिन दान जो देते हैं, गुरबिन लेते नाम, बिन गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। इसलिए जिनको दान दिया आप चेक करो, ये धन परमार्थ में लगा कि नहीं लगा। उसने व्यक्तिगत तो इस्तेमाल नहीं किया। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं भाई भीख मांगने का काम कभी मत करना। जो स्वावलंबी आदमी हैं, लूले लंगड़े हैं तब भी कुछ काम करते हैं, अंधे हैं तभी भी कुछ काम करते हैं। जो भीख का धन खाएगा
वो कभी मेहनत नहीं कर सकता, वो हराम खाएगा। तब तो साहब ने एक शब्द में चेतावनी दी, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। स्वावलंबी बनो ना, आप स्वावलंबी बने, सबके लिए काम है। गवर्नमेंट ने योजनाएं भी बनाई है। खैर हम लोग पाश्चात्य यूरोप और ब्रिटेन अमेरिका की नकल करते, अच्छी बात है। वहाँ गवर्नमेंट का एक विधान है, वो विधान क्या है, सीनियर सिटीजन को वो पेंशन देते हैं, डिसेबल्ड लोगों को पेंशन देते हैं, और पेंशन एनॉफ देते हैं। हमारे देश में दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पहली, करप्शन, ये कम नहीं होता है, ये नहीं कम होता है, हर साइड में है। आपने अभी सुना होगा एयर इंडिया की टिकटों को ब्लैक होने लगा। मैं गाड़ियों में यात्रा करता रहता हूं, हर महीने मैं लखनऊ से भोपाल जाता, हर महीने मैं बम्बई जाता, अभी थोड़ी रोक दिया, हर महीने मैं दिल्ली जाता। आप सोचें थोड़ा, हर महीने कलकत्ता, कलकत्ता कम, हर महीने काशी, हर महीने अहमदाबाद जाता था, हर महीने हिमाचल जाता था, हर महीने चंडीगढ़ जाता था, हर महीने राजस्थान जयपुर हनुमानगढ़ जाता था, कहीं ना कहीं जाता था, हर महीने सभी प्रांतों में जाता था। तो मैं टिकटें पहले बुक करा था, 4 महीने पहले टिकट बुक होती है। सीनियर सिटीजन हूँ, करीब 40% डिस्काउंट मिलता है। फर्स्ट एसी की टिकट 4 महीने पहले जब कराता था, वेटिंग मिलती थी। ये सब एजेंटों ने हैक किया हुआ है। आपको किसी भी ट्रेन की टिकट वेटिंग मिलेगी, ऐसा प्रोसीजर उन्होंने किया। प्रमाण सामने, एयर इंडिया की जो फ्लाइटें आ रही थी उनकी भी टिकटें ऐसे एजेंटों ने हैक किया, और न्यूज़ों में चल रहा था, न्यूज़ में। तो बंधुओं, जो इंसान भीख मांगता है और अधर्म का धन खाता है, उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। जैसे जिस शेर ने इंसान का मांस खाया, वो कभी दूसरे प्राणी को नहीं मारेगा, इंसान को ही खाएगा। जो हराम खाया, उसकी बुद्धि ऐसी होगी कि वो कभी मेहनत नहीं कर सकता। जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हमारे यहाँ नामदान के समय साहब ने एक शब्द का नियम कुछ बताता हूँ, क्योंकि अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। प्रथम सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, बहुत पाप है। सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। तीसरा, नशा न करना, आपको बेकार कर देगा, शरीर को तृप्त कर देगा। जो भी नशा करने वाला है उसका स्नायु मंडल खत्म हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता है। पहले आनंद लगता है, बाद में स्नायु मंडल इतना थकित होता है, सिर्फ बैठना चाहेगा, हिलना पसंद ही नहीं करेगा। देश को कमजोर करने के लिए हमारे विरोधी देशों ने ड्रग्स और तरह तरह की औषधियां चलाई, जिससे यहाँ नवयुवक बर्बाद हो जाए। आपने उड़ता पंजाब फिल्म में भी देखा हो। जहाँ लग अमल सवै हरामा। चौथा कह रहे हैं, पर स्त्री गमन न करना, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी की माँ है। 5वां, जुआ मत खेलना। आप विश्वास करना,
ये क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले, ड्रीम 11 वाले, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। लॉटरी, जुआ वगैरह ये सब आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। चोरी न करना। इंसान जो कमाता है वो धन मेहनत से कुछ खाता है, कुछ अपनी आवश्यकताओं के लिए रखता है। आप उठा लाए तो उसका पूरा खून लाए। 7वां हक की कमाई खाना, धोखा धड़ी छल कपट ये नहीं करना। अंदर सफ़ा बाहर सफ़ा, फिर साहिब काहे खफा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब तक आपकी बाहरी शुद्धि नहीं है तो आंतरिक शुद्धता नहीं हो पाएगी। ये दोनों, बाहरी शुद्धि जल से होती है, आचरण से होती है। अंतःकरण की शुद्धि नाम से होती है। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे ए दिल को। तो बंधुओं, इस तरह दान का पात्र गुरु है। पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तय दान, देंदा लेंदा सुख लहे कभो न होती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस लॉकडाउन के समय मैंने विचार किया कि हम समाज की सेवा करें, देश के लोगों की सेवा करें। हमें कोई अवार्ड की ज़रूरत नहीं, तो भी हमें कोविड वॉरियर के हमारे पंथ को काफ़ी पुरस्कार भी मिले। हमारा लक्ष्य ये नहीं था। हमारा लक्ष्य था पब्लिक की सेवा करना। तो हम भोजन करीब करीब हमने 6 महीने 10,000 लोगों को रोज़ भोजन खिलाया। मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी, ये भक्तों का ही पैसा था। उनको राहत मिली। मुझे किसी ने राय दी कि गुरुजी, दूर दराज में लोग हैं, उनके पास भोजन नहीं पहुंचता है, तो मैंने किटें बनाई। मैंने वो किटें भी बहुत जगह बांटी। इंदौर में बांटी, भोपाल में बांटी, अनंतनाग में बांटी, जम्मू में बांटी। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा, गुरुजी जहाँ हमारे सोर्सेज नहीं हैं वहाँ भी कुछ नगद लोगों को दो। मैंने दिल में कहा ठीक है। तो मेरा भतीजा MBA है और एक्सपर्ट है नेट पर, मैंने उसको कहा, तो मैंने कुछ पैसे बांटे। बाद में उसने कहा, गुरुजी ये जो लोग आप जिनको दे रहे हैं, इनके पीछे शराब की बोतल रखी हुई थी। जो पैसे आप इस तरह भेज रहे हैं वो किसी गरीब को नहीं मिल सकते। यानी आपको तो हर चीज़ विचार करनी है। मेरे पास ठग भी बहुत आते हैं, झूठे कागज़ दिखाते, ये है ऐसा है। वाह, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आजकल ठगी के बहुत लाजवाब तरीके। एक लेडी मेरे पास आई, 2 बच्चे और पहनावा सब चीज़ उत्तम था। बोला जी हम जयपुर से आए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, हमारा पति गुम हो गया। मैं एकदम चौंका। मैं आपको सतर्क सावधान कर रहा हूँ। मैं चौंका, यार बच्चा गुम हो जाता है मान लेते हैं, पति गुम हो गया, ये क्या मसला है। मैंने उसको एक व्यंग दृष्टि से देखा। माई बड़ी वाचाल थी, उम्र 35-40 के करीब होगी। मैं बोला आप क्या चाहती है। बोला गुरुजी हमें कुछ पैसे दो, हम घर जाएं। 200 रुपये। आपका मैंने बड़ा नाम सुना है, जयपुर राजस्थान के थे। अब यहाँ मुझे शंका हुई, ये देखो कह रहे आपका बड़ा नाम सुना है, क्या मतलब क्या है इसका। वो बड़े शातिर लोग होते। कहाँ जाना है आपको। जयपुर। तो मैंने अपना एक आदमी उनके साथ किया। मुझे तो शंका थी ना। मैंने कहा भाई इनके साथ सूटकेस भी था, अच्छे कीमती ऑर्नामेंट भी पहने हुए थे। एक बार मेरी जेब कट गई थी पता है। फिर मैंने अपनी घड़ी बेचने की कोशिश की कि भैया ये मेरी घड़ी ले लो, और वर्तमान में मेरे पास पैसे नहीं है। पठानकोट की बात है, फौज में था, 75 की बात है। एक फौजी ने कहा यार क्या बात कर रहे हो। वो 100 रुपये मुझे उस समय निकाल कर दिया। बोला फौजी भाई हो, और HMT घड़ी भी पहनी थी। बोला ये हो जाता है हादसा कहीं ना कहीं। वो अलग बात है, उसके पास इतने ऑर्नामेंट थे, इतना गहने थे, उसको भीख मांगने की क्या ज़रूरत थी। ये चीज़ कौन दी मेरे ब्रेन में।
वाह, आज भीख मांगने के तौर तरीके कितने टॉप हो गए हैं। जितने भी प्रीचर हैं देख लेना, बाद में वो पब्लिक को कहते हैं कि इस पते पर पैसे हमारे पास भेजो, हमने गौशाला खोल रखी है, हमने वत्सल आश्रम खोल रखा है, हम बच्चों अनाथों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर परमार्थ करना है भीख मांग के मत करो, परमार्थ करो। हम सब इन चीज़ों को, चंदे को एक करप्शन और भ्रष्टता के रूप में गिनते हैं। मेरा आदमी, उसको मैंने गाड़ी दी, स्टेशन ले जाओ, स्टेशन ले गए। मैंने कहा टिकट लेके बिठाना। बोला गुरुजी टिकट लेके क्या बिठाना, स्टेशन पर जाते ही वो गुम हो गई। मैंने कहा पैसे कैश नहीं देना, इनके साथ बच्चे हैं, आप टिकट लेके देना। वो माई गुम हो गई। क्या ये फ्रॉड है? एक दिन तो इस तरह से हमें सावधान होना है। पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तेंदान, देंदा लेंदा सुख ले कबो न हो दिया। आजकल स्टाइलें बदल रही है, चोरी ठगी बेईमानी की। आपका पैसा बैंकों से भी उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। आपको कहेंगे जी अभी आपका हमें वो कोड दे दो फलाना, आप आपका अकाउंट चेंज कर रहे हैं, आप चुपके से दे देंगे, पूरी मनी गुम हो जाएगी। जी एक दिन मैं जा रहा था, अक्सर में काफ़ी तेज़ चलना पड़ता है, तो मुझे कठुआ से थोड़ा पहले एक वैन मिली। वैन में सवार मेरी गाड़ी उधर से देखकर किसी ने यूं हाथ किया, रुको 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 रुको। मैंने सोचा कोई सत्संगी होगा, अर्जेंट हाथ हिला रहे हैं, रुको रुको। मैंने गाड़ी रोकी, रोकते रोकते मैं 50-60 मीटर आगे चला गया उस गाड़ी के। गाड़ी भी रुकी। एक संदेश वाहक आया, एक आदमी आया, बोला माता जी ने बुलाया है। मैं बोला माता जी ने बुलाया? मैंने सोचा मेरा शिष्य तो मुझे बुलाएगा नहीं, वो तो इधर आना था। सोचा हो सकता है बीमार से बीमार हो। उतर कर मैं उसके पास पहुंचा तो वैन के फ्रंट सीट पर एक स्त्री बैठी थी। उम्र उसकी भी बस 35-40 के आसपास थी। इधर एक पट्टी बांधी हुई थी लाल, जैसे मवाली लोग नहीं बांधते, ऐसे पट्टी बांधी थी। निगाहें चार हुई। अब जो उसका एक चेला था कहने लगा ये परम सिद्ध माता जी है और 4 देवियों का दर्शन करके आ रही है हिमाचल प्रदेश से। कुछ अभी वैष्णो देवी जी की तरफ जा रहे हैं, कुछ इनको धन देकर अपना कल्याण करो। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा अच्छा, आजकल भीख मांगने का तौर तरीका बदल गया है। बस गाड़ी स्टार्ट की, भगे चले गए। संयोग से मेरी गाड़ी पर साहेबंदगी भी लिखा है, एक हमारा लोगो भी है वहां, दूर से ही दिखता। संयोग से 2-3 महीने बाद मैं हिमाचल जा रहा था, वही वैन दूर से दिखी, मैं फ्रंट सीट पर बैठा था। फिर वही हाथ, मैंने ड्राइवर को कहा ये वही व्यापारी हैं जो वहां मिले थे। थोड़ा जब पास में आए तो यूं यूं की जगह यूं यूं करने लगे, जाओ 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 जाओ। मैं कहा ये वही टीम है। आजकल स्तर बदल गया है, आप सबसे सावधान रहना, घर वालों से भी सावधान रहना, बाल बच्चों से भी सावधान रहना। वाह, मुझे एक बात बड़ी, एक ट्रक में लिखी थी, बड़ी ठीक लगी। हे भगवान, अपनों से बचाना, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूँगा। ट्रक वाला ये लिख कर घूम रहा था, अपनों से बचाना, दुश्मनों से खुद निपट लूँगा। तो 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। तो इस तरह से मैं आज संत दर्श की बात कर रहा था। सभी चीज़ें, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। आज समय थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्षमा चाहता हूँ। मैं 10 मिनट ज़्यादा, 50 मिनट हो गए मुझे बोलते। कल पुनः हाजिर हूँगा साहेब।